मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बीपीएससी की इस बैच में पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और कल के सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा था कि दर्पण से कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, किसी भी किरण का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो हम लोग इसके लिए 3 रूल पढ़ा था। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के बाद वह कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर के जाती है। और दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश की किरण फोकस से आती है वह रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा रूल हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आता है वो परावर्तन के बाद कहाँ से चला जाता है, वहीं से चला जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इसमें पहला कंडीशन होगा कि जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत पे रखा हो। कहाँ पे रखा हो, अनंत पर हो। तब आपको क्या करना है कि दर्पण में केवल 2 किरण खींचना है। एक हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर खींचना है और दूसरी किरण जो है वो जहाँ से हमें जगह मिल जाएगी वहीं से हमें खींच देना है। तो पहला है कि जब वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। ये हो गया हमारे पास अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये हो गया उसका मुख्य अक्ष, ये हो गया उसका ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो जब वस्तु अनंत पे होगी तो अनंत से जो प्रकाश की किरण आती है वह मुख्य अक्ष के समांतर आती है। अनंत से जो भी प्रकाश की किरण आएगी वह क्या आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। और हम लोगों ने रूल पढ़ा है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। ठीक है, इसमें जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वह कहाँ से होकर जाएगी, वह जाएगी फोकस से। ये बताइए कि परावर्तन के बाद ये दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, फोकस पर। तो जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाता है, फोकस पे बन जाता है। कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, तो अत्यंत छोटा, फोकस पर बनता है लेकिन कैसा बनता है, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है लेकिन जब अगला हम लोग खींचेंगे तब उसमें समझ में आएगा। देखिए इसमें समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा स्थिति है कि जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। ठीक है, जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। हम लोगों ने अनंत पर वस्तु को रख दिया, अब रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में या वक्रता केंद्र से पहले। ये हो गया हमारा वस्तु ए बी, ये हमारा वस्तु है। वस्तु को हम लोग कहाँ रखे हैं, तो वक्रता केंद्र से पहले रखे हैं। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र से पहले रखेंगे तो देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो सबसे पहले यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण खींचेंगे। देखिए हमें 2 ही किरण खींचना है, इसमें 2 किरण हमने खींचा और दोनों किरण मुख्य अक्ष के समांतर खींचा। इसमें भी क्या करेंगे, हम 2 किरण खींचेंगे। एक तो पहला होगा मुख्य अक्ष के समांतर। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। और दूसरा हमें जो रास्ता मिल रहा है वो मिल रहा है वक्रता केंद्र। तो दूसरा प्रकाश की किरण जो है वो हमें कहाँ से खींचना है, वक्रता केंद्र से खींचना है। तो जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है परावर्तन के पश्चात वहीं से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात दोनों किरण कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहीं पे इसकी क्या बन जाएगी, प्रतिबिंब बन जाएगी ए डैश बी डैश। ठीक है, तो जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र से पहले, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा, छोटा बना है ना, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक। वास्तविक इसलिए बन रहा है क्योंकि वास्तव में ये किरणें मिल रही हैं। यहाँ पे वास्तव में भी मिल रही थी और यहाँ पे भी जो किरणें हैं वो वास्तव में मिल रही हैं। ठीक है, तो जब वस्तु को हम कहाँ पे रखे हैं, जब वस्तु कहाँ पे रखे हैं, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र से पहले हो। तो जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र से पहले रखते हैं
तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र से पहले रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा। देखिए वस्तु कितना बड़ा है और उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा है, तो वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, और कहाँ पर बनता है, सी और एफ के बीच में। कहाँ पर बनता है, सी एवं एफ के बीच बनता है। ठीक है, अब हम कहाँ रखेंगे वस्तु को, हमने अनंत पर रख करके देख लिया, वक्रता केंद्र से पहले रख करके देख लिया, अब हम रखेंगे वक्रता केंद्र पर। ठीक है, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब देखिए ये हमारा हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ठीक है, तो हमें दो ही प्रकाश की किरण खींचनी है। इसमें भी हम लोग ने दो खींचा है, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर खींचा है और दूसरा भी इसमें मुख्य अक्ष के समांतर खींच दिया है। इसमें एक मुख्य अक्ष के समांतर खींचा है और दूसरा कहाँ से खींच दिया है, प्रकाशिक केंद्र से। जहाँ से रास्ता मिलेगा वहीं से खींच देंगे। इसमें भी क्या करेंगे कि एक तो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है और दूसरा फोकस से खींचेंगे। ठीक है, कहाँ से खींचेंगे हम लोग, दूसरा फोकस से। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया तो इसको मिटा करके फिर से बनाते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग कहाँ से खींचेंगे, फोकस से। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरण फोकस से आती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है, दोनों जहाँ पर मिलेंगे वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, यहीं पे मिल रहे हैं दोनों तो यहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर। कैसा बनता है भाई, तो वस्तु के बराबर जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब। वस्तु के बराबर बना है, उल्टा बना है, अब और कैसा बना है, वास्तविक बना है। ठीक है, जो वस्तु को हम कहाँ पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पर। ये कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में कि वस्तु को कहाँ पे रखते हैं कि उसका प्रतिबिंब उसके बराबर प्राप्त होता है। तो वस्तु को हम कहाँ पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक। वास्तविक इसलिए बन रहा है क्योंकि वास्तव में किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ पर भी वास्तव में एक दूसरे को काट रही थी और यहाँ पर भी एक दूसरे को वास्तव में काट रही थी। ठीक है, अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे क्योंकि वस्तु को हमने देखिए कहाँ कहाँ रख कर देख लिया है। ठीक है, ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब वस्तु को हमने अनंत पे रख कर देख लिया, वक्रता केंद्र से पहले रख करके देख लिया। ठीक है, अब वक्रता केंद्र पर भी रख करके हम देख लिया। अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख करके देखेंगे। जब वस्तु कहाँ हो, सी एवं एफ के बीच हो तब। ठीक है, बीच में रख के देखते हैं। ये हमारा हो गया वस्तु ए बी। ठीक है, हमें दो ही प्रकाश की किरण खींचनी है इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए। पहला तो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है,
फोकस से होके जाती है। और दूसरा प्रकाश की किरण हम खींचेंगे कहाँ से? फोकस से। तो जो फोकस से आती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर होके जाती है। ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे वहीं पे इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है क्योंकि स्केल तो है नहीं मेरे पास। तो जब वस्तु को हम C और F के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? वक्रता केंद्र के बाद। वक्रता केंद्र के बाद कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, उल्टा और कैसा? वास्तविक बन रहा है। ठीक है मेरे साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि हम वस्तु जब अनंत पे था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस पे। कैसा बन रहा था? अत्यंत छोटा, उल्टा और वास्तविक। जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र से पहले रखा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? C और F के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना। कैसा बना? तो वस्तु से छोटा, देखिए वस्तु कितना बड़ा है और उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा है। वस्तु से छोटा बना, उल्टा भी बना और कैसा बना? वास्तविक बना। हमने अब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख करके देखा, तो जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रख करके देखा तो क्या देखा कि उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? वस्तु के बराबर बन रहा है, उल्टा बन रहा है और कैसा बन रहा है? वास्तविक। देखिए वस्तु के बराबर ही बना है। ठीक है, अब जब वस्तु को C और F के बीच में रखा तो क्या देखा कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र के बाद बन रहा है। ठीक है, कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक बना। एक चीज और नोटिस आप लोगों ने किया होगा कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के करीब ला रहे हैं, देखिए अनंत पे था और करीब ला दिए, C पर रख दिए, C और F के बीच में रख दिए। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है, वक्रता केंद्र के बाद बन रहा है। यानी कि जैसे जैसे वस्तु दर्पण के करीब जाता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से क्या होता जाता है? दूर हटता जाता है।